थैंक यू। अब तुम बहुत सुंदर हो। आपको मुझसे क्या बात करनी है पता नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। ठीक है, चलते हैं। आंटी, पार्वती गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? ये शादी हो जाएगी ना? तुम फिक्र मत करो, क्योंकि राज राजेश्वरी दीदी ने खुद इस लड़के को चुना है। वो कुछ भी बहाना करके इसे मना कर सकती है। बेफिक्र रहो। दोनों को जो भी बातें करनी थी या पूछना था वो पूछ लिया ना। खुश तो हो ना? विश्वा, क्या बात है? इतने चुप क्यों हो? पार्वती से शादी करने के लिए तैयार हो ना? माफ कर दीजिए मैडम, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। कुछ देर पहले सबके सामने कहा कि पार्वती पसंद है और आप कह रहे हो कि शादी नहीं कर सकते हो? नहीं मैडम, वो ऐसा है कि मैंने इसे देखकर तो पसंद किया था, पर बात करने के बाद मुझे पसंद नहीं आई। आई एम सॉरी मैडम। क्यों पसंद नहीं है? बोलो विश्वा, पार्वती पसंद क्यों नहीं है? ऐसी क्या बात होगी तुम दोनों में? नहीं मैडम, वो मैं अब सच क्या है, तुम बताओगे या नहीं? पार्वती मुझसे शादी नहीं करना चाहती मैडम। जो लड़की शादी नहीं करना चाहती, भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ मैडम? सॉरी मैडम। पार्वती, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, पैसे भी अच्छे कमाता है। एक ऐसा लड़का जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। इससे शादी करने के लिए मना क्यों कर रही हो? पार्वती, क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ ने तुम्हारे लिए लड़का चुना है, इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता, यकीन करो। अगर बेवजह तुम ये रिश्ता ठुकराओगी तो इससे सिर्फ तुम्हारे पिताजी को ही नहीं बल्कि हमें भी तकलीफ होगी। पार्वती, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब तो दो।
अभी वो कुछ भी नहीं बोलेगी छोटे मालिक। जब मैं रो रो कर इस दुनिया से चला जाऊंगा तब पिताजी पिताजी कहकर तड़पेगी। पिताजी। चुप रहो, कुछ मत बोलो। तुझमें जरा भी शर्म नहीं है क्या? है? बड़े मालिक और छोटे मालिक की शादी होने वाली है, इसके बाद भी उन्होंने तेरे लिए लड़का देखा। ये कोई कम बात है? शादी के लिए हाँ कहकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और तुम शादी के लिए मना कर रही हो। यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम चाहती हो कि मालकिन फिर से गुस्सा हो जाए क्या? सुनो पार्वती, इसके बाद मैं कुछ सहन नहीं करूंगा। सुंदरम, 1 मिनट रुक जाइए। पार्वती, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या माँ का चुना हुआ लड़का तुम्हें पसंद नहीं है? बड़े साहब। हाँ बोलो। बड़े मालिक होने के नाते मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यह लड़का पसंद है या नहीं। पार्वती, रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे जवाब चाहिए। तुम इससे शादी क्यों नहीं करना चाहती, उसकी वजह बताओ। मैंने आपके नाम का मंगलसूत्र पहना है, ऐसे में मैं किसी और के नाम का मंगलसूत्र कैसे पहन सकती हूँ? यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती। आदित्य, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें उससे क्या? हाँ आदि, इससे अकेला छोड़ दो। हमेशा ऐसे समय पर मुझे शादी नहीं करनी, ऐसा ही कहती है ये। बोलती क्यों नहीं हो? सवालों का जवाब दो। क्यों शादी नहीं करना चाहती? साफ साफ बताओ क्या बात है। मुझे ये शादी नहीं करनी है पिताजी। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जबरदस्ती मत कीजिए। पार्वती, मेम साहब, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, उसकी असली वजह तुमने अब तक नहीं बताई है। मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, वजह बताओ। तुम्हें इस लड़के से शादी नहीं करनी है या फिर तुम्हें शादी ही नहीं करनी है? मालकिन तुझसे कुछ पूछ रही है, उनका जवाब दो। हाँ, मुझे जवाब चाहिए। बोलो पार्वती। वो मैं मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझसे और कुछ मत पूछिए। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जाकर कहीं अपनी जान दे दो। जाओ, कहीं जाकर मर जाओ। और अगर तुम नहीं मर सकती तो मैं ही तुझे मार देता हूँ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो उसे। सुंदरम, ये क्या कर रहे हो? मैं ये सब नहीं सह सकता। कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी शादी हो जाए और इसके लिए आप भी कितनी परेशान है। इस बात की इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इसे आपकी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। ये तो आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। अब तो मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। या तो ये रहेगी या मैं रहूंगा मालकिन। सुंदरम, 1 मिनट शांत हो जाओ। नारायण मैडम, आप लोग लड़की देखने के लिए आए और यहाँ ये सब हुआ, उसका बुरा मत मानना और बाहर किसी को ये बात मत बताना। 4 दिनों के बाद मैं आपको खुद फोन करती हूँ। ओके मैडम। चलते हैं मैडम। पार्वती, यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ।
तुम्हें मैं 3 मिनट का टाइम देती हूँ। इतने वक्त में तुम मुझे ये शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, इसका सही कारण बताओगी। नहीं तो ये राजेश्वरी किसके साथ क्या क्या कर सकती है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना पार्वती। बताओ। तीन मिनट पूरे हो गए पार्वती, बोलो। मेम साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ मेम साहब। क्यों नहीं करना चाहती, यही पूछ रही हूँ, वजह बताओ। मेरी शादी जिसके साथ होगी मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगी। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी जिससे शादी हुई, अगर मैं उसके साथ रही तो बेइज्जती आपकी ही होगी। मेरी वजह से लोग आपका नाम बदनाम करेंगे, मुझे मंजूर नहीं। मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए मेम साहब। चल उठ, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान ले लूंगा मैं तेरी। चल पिताजी चल छोड़िए। यहाँ से। पिताजी नहीं। पहुंच, चल चुपचाप। पिताजी रुकिए। छोड़। पिताजी। चल, पिताजी। पिताजी। चल। पिताजी नहीं। पिताजी। चल मेरे साथ। सुंदरम रुक जाओ, सुंदरम। नहीं तुझे। चल आजा। सुंदरम। पिताजी। बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। पिताजी छोड़ दीजिए। क्या समझती है अपने आप को? हैं? कितनी बार समझाया तुझे, कभी नहीं सुधरेगी तू। चल। सुंदरम, हाथ छोड़ो उसका। मालकिन, मैंने कहा छोड़ो। पार्वती, मेम साहब, तुम अपने घर जाओ। मालकिन, इसने आपकी बात नहीं मानी, आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपका अपमान किया है। अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सुंदरम, पार्वती ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। शादी के मामले में पार्वती मानसिक रूप से टूट चुकी है। ना ही कभी टाल सकता हूँ। अब जब तक पार्वती की शादी नहीं हो जाती है, मुझे चैन नहीं मिलेगा।
अच्छा आदि, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मुझे कुछ एहसास हो रहा है। क्या एहसास हो रहा है? आई थिंक पार्वती के दिल में कोई और है। तन और मन दोनों समर्पित करके शादी होती है ना। मेरे मन के अंदर तो बड़े साहब बसे हैं, तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी करूं? और उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही। इसका कोई चांस ही नहीं है। पार्वती बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। उसके लिए घर ही उसकी दुनिया है, ये घर उसका मंदिर है। इसके अलावा बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो भला पार्वती किससे प्यार करेगी? अगर मैंने शादी की तो वो मुझ पर भरोसा करके मेरे गले में मंगलसूत्र बांधेगा। मैं उसे धोखा नहीं दे पाऊंगी। तो फिर पार्वती शादी करने के लिए मान क्यों नहीं रही है? माँ ने कहा वही रीजन है। इस मामले में पार्वती पहले से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए शादी नहीं करने की जिद कर रही है। उसके मन को जो चोट पहुंची है उसके लिए वक्त ही सबसे अच्छी दवा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। मेरे मन के अंदर जो है मैं उसे बताकर किसी के सामने रो भी नहीं सकती। मैं कितनी बदनसीब हूँ। अब मैं क्या करूँगी? शादी का नाम सुनते ही लड़का लड़की को देखने आ रहा है, ये सुनते लड़कियां अपना सर झुका लेती हैं। लेकिन तू क्या कर रही है? थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या तुझे? तुझे शादी नहीं करनी? तेरे दिल में शादी की उम्मीद ही खत्म हो गई है या कोई नई उम्मीद जग गई है? ये बता पहले। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेम साहब। राजेश्वरी सासू माँ इतने अच्छे रिश्ते लेकर आई, उसके लिए राजी होने के बजाय और शादी कर लेने के बजाय तुझे शादी नहीं करनी ऐसा कह रही है उनसे। ऐसा क्यों? बस मुझे ये शादी नहीं करनी है मेम साहब। वो तो पता है कि नहीं करनी, पर सही सही कारण बता। मैं आप लोगों की पूरी जिंदगी सेवा करूंगी। बंद कर अपनी एक्टिंग। जब देखो सेवा की एक्टिंग करनी शुरू कर देती। क्यों रे? तेरे सेवा करने के लिए हमने यहाँ कोई आश्रम खोल रखा है या हम तुझे बीमार लगते हैं? जल्दी से जल्दी शादी करके इस घर से निकल जा, और उसके बाद सपने में भी इस घर के अंदर कदम रखने की सोचना भी मत। आप जितना भी काम करने के लिए कहेंगी मैं करूंगी, और आप जो बोलेंगी वो करूंगी। पर मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। यानी परमानेंटली इधर ही डेरा जमाने का इरादा है क्या? मैं मरने तक ऐसे ही इस घर में रह लूंगी मेम साहब। मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह से नाटक करके तू हम लोगों से बच नहीं सकती। अब सच सच बता, तुझे ये शादी क्यों नहीं करनी? तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ, सच सच बता। चल बता। पूछ रहे हैं ना कि ये शादी क्यों नहीं करनी?
तू बोलेगी या इधर ही मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं? बता मुझे। क्यों रे? हम दोनों इतनी देर से तुझसे एक ही सवाल किए जा रहे हैं, बहरी हो गई है क्या? बता ना, बताने के पैसे लेगी क्या? रुक जा। अच्छा ये बता, अरुण भी तो कह रहा था कि ऐश्वर्या से शादी नहीं करेगा, उसका और तेरा कोई चक्कर है क्या? इसीलिए तो बड़े साहब कर करके हमेशा पीछे पीछे घूमती रहती है उनके। आदित्य से भी तेरा चक्कर है क्या? दोनों भाइयों को घुमा रही है क्या? जुबान संभाल के। बनाने वाली पार्वती थी क्या? इतना सुनाकर गई, वैसे तो एक शब्द नहीं निकलता। अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हमारी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा है। सामने से जबान लड़ाकर जाने वाली इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मौत का डर क्या होता है, इसका पता तुझे होना चाहिए। बस सही समय आने दो। देवी माँ, आज जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो सब क्यों हो रहा है माँ? मैंने कौन से पाप किए हैं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मन और दिमाग के बीच में एक अजीब सी हलचल चल रही है माँ। आज मेरे ऐसे हालात हैं कि मैं किसी की भी बात नहीं सुन पाऊंगी। सच कहूं तो मेरा मन ही मेरा दुश्मन बन गया है। ये मेरे वश के बाहर है माँ। इस घर की दहलीज को पार करके कहीं दूर जाना मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। बड़े साहब और नंदिनी मेम साहब की शादी होने वाली है। वो शादी करके जिंदगी भर खुश रहे, यही मेरी इच्छा है। लेकिन मेरे मन के अंदर बड़े साहब से दूर होने का एक डर सा बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है माँ?